गहरे जंगल के बीच एक छोटी सी पर रोशनी से भरी चिड़िया रहती थी, रानो। उसका हृदय निर्मल था, विचार गहरे थे और हर प्राणी उससे प्रेम करता था। उसकी बातों में ऐसी गर्माहट थी जैसे सर्द सुबह की धूप। अरे रानो, कहाँ जा रही हो? चील राजा के पास। सब ठीक तो है ना? कुछ भी गलत नहीं, बस राजा मुझे अक्सर अपने विचारों का साथी बनाते हैं। वाह, राजा तुम पर कितना विश्वास करते हैं। उड़ान भरते ही रानो ने आकाश की ओर रुख किया। नीचे जंगल सुख से भर गया और ऊपर बादलों में आशा के रंग बिखर गए। आओ रानो, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जी महाराज, बताइए मैं आपके किस काम आ सकती हूँ। बरसों से बारिश कम हो रही है। अगर इस साल भी ऐसा हुआ तो हम सबका जीवन खतरे में है। महाराज, प्रकृति की मर्जी को रोकना मुश्किल है, पर हमारी सोच से मुश्किलें आसान बन जाती है। सबको आदेश दीजिए कि खाना संभाल कर खाएं और भविष्य के लिए बचा कर रखें। तुम्हारी सलाह ने मेरे दिल को शांत कर दिया, रानो। रानो फिर से आसमान में उड़ी, पर उसका रास्ता एक नए रंग में रंगने वाला था। रास्ते में उसने देखा कालू कौआ और गोरी कवि, जो उसकी रोशनी से जलन महसूस कर रहे थे। कहाँ जा रही हो, चील राजा की चमची? मेरी उड़ान मेरी मर्जी है, तुमसे इसका क्या लेना देना। अगर राजा तुमसे इतना मोह करते हैं तो तुम उनसे विवाह क्यों नहीं कर लेती? अपनी सोच को सुधारो, तुम्हारी बातों से सिर्फ झड़ टपकता है। पर रानो जानती थी, जहाँ प्रकाश होता है वहीं अंधेरा अपने पाव जमाने की कोशिश करता है। सूखे की तपिश ने जंगल की हंसी छीन ली। पेड़ मुरझा गए, नदियाँ सूख गईं और प्राणी भूख से कराहने लगे। मीनू बुआ, जाओ और देखो कि पड़ोसी जंगल में क्या हाल है। मीनू बुआ ने वहां देखा, हरियाली झिलमिला रही थी, जैसे प्रकृति ने अपना खजाना वहीं उतार दिया हो। पर जैसे ही उसने एक फल तोड़ना चाहा, सामने गधा, जंगल का रक्षक खड़ा था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? हमारे जंगल में सूखा पड़ा है, मैं यहाँ सहारा तलाश करने आई हूँ। यहाँ का एक नियम है, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, हर एक का दाम देना पड़ता है। हर एक दाना, हर एक घूंट पानी का दाम देना होता है। मीनू बुआ हैरान थी। जब इंसान अपने टैक्स से इमारतें बनवाता है, तो यहाँ प्राणी अपने कर से प्रकृति का संतुलन बनाए रखते थे। चील राजा ने सब सुना और गहरी सांस भरी। काश रानो यहाँ होती, वह कुछ ऐसा सोचती जो सबको बचा लेता। पर इसी दौरान जलन से भरे कालू कौआ और गोरी कवि ने अफवाह फैला दी। रानो के पास एक गुप्त खजाना है। अफवाह आग की तरह फैल गई। विश्वास डगमगाने लगा और संदेह ने अपना जाल बुनना शुरू किया। रानो के पास खजाना है और उसने मुझे छुपाया। अगर यह सच है तो उसकी वफादारी पर सवाल उठता है। और फिर रानो को सबके सामने बुलाया गया। आज सच या झूठ का फैसला होने वाला था। बताओ रानो, क्या यह सच है? हाँ महाराज, सच है, पर वह सोना या चांदी नहीं बल्कि कुछ और है। सभी की सांसें थम गईं। सब सोच रहे थे, क्या रानो ने सचमुच राजा को धोखा दिया? यह खजाना कुछ बीज है, यही हमारा भविष्य है। अगर हम सब मिलकर इन्हें बोएंगे तो जंगल फिर से हरियाली से भर जाएगा और कोई भी भूखा नहीं मरेगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सबकी आंखों में आंसू चमक उठे। कालू कौआ और गोरी कवि शर्म से झुक गए। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हाँ हाँ, मुझे भी माफ कर दो। और उसी क्षण बादल गरजने लगे, बूंदें गिरने लगी, मानो आसमान ने भी कह दिया हो, जहाँ एकता होती है वहाँ बरकत भी होती है। सभी प्राणियों ने मिलकर बीज बोए और कुछ ही दिनों में जंगल फिर से जीवन से भर गया। और इस तरह रानो ने सबको सिखा दिया, सच्चा खजाना सोना या चांदी नहीं होता, बल्कि आशा, एकता और मिलजुल कर रहने की शक्ति होता है।